जब हमारे साथ लाइव पर पूर्वी हरियास पंचायत के वर्तमान मुखिया बिंदु देवी जी के प्रतिनिधि कुमार अनूप जी बने हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके उन तमाम विकास कार्यों के बारे में जिसको इन्होंने अपने नेतृत्व में धरातल पर उतारने का प्रयास किया और उतारा भी है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि पूर्वी हरियास के ये पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। सर आपको भी है। और अब तक का नेतृत्व रहा पूर्वी हरियास पंचायत के लिए, वो कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, आगे भी रहेगा। नेतृत्व एक दिन का थोड़े चीज है। तो इस दौरान आपने कौन कौन से विकास कार्यों को पूर्वी हरियास पंचायत के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और आपने उतारा भी है? सरकार के द्वारा, सरकार के मापदंड के अनुसार जो योजनाएं सरकार के द्वारा चिन्हित की गया, उस पर सारा योजना अभी काम लगा हुआ है और कुछ पूर्ण भी हो गया है। बिल्कुल। तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत की जनता भी देख रही है और जनता ये जानना चाहते हैं कि आपने कौन कौन से कार्यों को पूर्वी हरियास के धरातल पर उतारा है। सबसे पहले रोड नाला, ये तो पहले से भी बनता था, छठ घाट ये सब पहले से भी बनता था। 15 साल इसके पहले पूर्व मुखिया बसरुद्दीन और सिद्दीकी और उनके परिवार के लोग थे। 5 साल हम और हमारे पिताजी मिलके उसमें कार्य किए। तो 5 साल के अंदर हम लोगों ने इतना कार्य किया कि यहाँ टोटल रोड को सोलिंग करवा दिया हम लोग। उस समय धरातल पे कच्ची रोड थी, कहीं ईंट का दर्शन नहीं होता था। उस रोड को एक से दूसरे पंचायत तक जोड़ने का हम लोग काम किए। के बाद किसी कारणवश समय नहीं मिल पाया हमको। बाद में प्रशासनिक तौर पर हमारी मदर चुनाव लड़ी थी, उसमें उनको किसी कारणवश उनको हरवाया गया। उन्हें 4 वोट से चुनाव हारी। उसके बाद लड़ते लड़ते हमको चौथा अटेम्प्ट में मेरी भवा इस समय है बिंदु देवी जो मुखिया हैं पूर्वी हरियास का। तो वर्तमान में सरकार के द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें सबसे आगे ये पंचायत है हुसैनगंज में। आप लोग देख सकते हैं और भी पंचायत को देख सकते हैं। सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, स्वच्छता पर सबसे ज्यादा पहल कर रही है। तो स्वच्छता की क्या स्थिति है आपकी पंचायत पूर्वी हरियास में? ये तो जनता से पूछिए। हम तो देख रहे हैं कि सबसे बढ़िया काम हो रहा है। कहीं ना कहीं स्वच्छता का दिशा निर्देश आपके माध्यम से दिया गया होगा और ये जनता भी जानना चाहती है कि स्वच्छता के लिए आप कौन कौन से प्रयास जो है पंचायत स्तर पर पूर्वी हरियास में कर रहे हैं। स्वच्छता के लिए जो भी कर्मी बहाल पंचायत स्तर पर हुए थे जी, उसमें सरकार के द्वारा 14 वार्ड है, 28 जो कर्मी ठेला चलाते हैं वो 28 कर्मी थे। उसके बाद सुपरवाइजर, उसके बाद भी एक और 31 के करीब में बहाली उसमें हुआ था। जी। तो अभी तो सरकार कह रही है कि हर एक वार्ड में एक ही लोग रहेंगे, एक ही चयनित होगा, एक को डिलीट कर दीजिए। आपको लगता है कि एक आदमी अगर एक वार्ड में रहे तो वहाँ का कचरा जो है बेहतर तरीके से साफ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसके लिए तो थोड़ा सा जो सरकार मापदंड की थी कि 2 रहेंगे और एक उठाने वाला भी, तो 2 कम से कम चाहिए काम करने के लिए। एक तो रिक्शा चला रहा है, एक उठाकर उसमें रखेगा। तो अगर स्वच्छता पर सरकार को विशेष अगर ध्यान रखना है, कायदा से काम कराना है, तो ये जरूरी है कि उसके लिए 2 कर्मी दे। हाँ बिल्कुल मुखिया जी, डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत पूर्वी हरियास की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और विकास कार्यों को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि जो सरकार की दिशा निर्देश है उस अनुसार यहाँ काम हो रहा है। अगर कहीं उसमें दिक्कत हो रहा है तो हम लोगों के माध्यम से या
ब्लॉग के माध्यम से बतावे, उसको हम लोग सुधार करके इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी।